कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बदनाम किया जा रहा तो हम राजनीतिक व्यक्ति बदनाम किए जा रहे। हमारा चीरहरण हो रहा है, मीडिया हमारा चीरहरण कर रही है, जनता के बीच हमारी छवि बड़ी खराब बनाई जा रही, और रही सही सरकार। श्रीमान, ऐसा लगता है कि सिर्फ भ्रष्ट जो है अपोजिशन के लोग हैं। जितना सीबीआई, ईडी या और जो कार्रवाई कर रही सिर्फ विरोधी लोगों पर, और मेरे ख्याल सबसे ईमानदार लोग सत्ता पर। दूसरे, कल आपके ही राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया जो घनघोर भ्रष्टाचार में हटाए गए। मैंने कहा ना, घनघोर भ्रष्टाचार में, लेकिन चूंकि वो बीजेपी में हमारे वो ईमानदार हो गए। ये चीजें बंद कर देना चाहिए। आईएएस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता, जज के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों पे महिलाओं ने आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बंद हो गया। अगर किसी नेता पे आरोप लग गया होता तो ऑटोमेटिक केस में नेता को बुला लिया गया होता। अरे ये मान के चलिए कि नेता को चुनाव लड़ना उसके सामने कुछ मजबूरी होती है। अगर थोड़ा भ्रष्ट भी होगा तो चुनाव में खर्च तो कर देगा। अरे चुनाव लड़ेगा, चुनाव में खर्च के बिना पैसे के कौन चुनाव लड़ेगा? रवि भाई, आप लड़ लो कि बिना पैसे के पटना में चुनाव, बिहार में लालू जी से मुकाबला होगा, पता लगेगा। ये आपके जो मुख्यमंत्री वहां के उनका आता पता नहीं मिलेगा, जो बिहार की हालत है। तब पता लगेगा कि चुनाव में किस तरीके से पैसा खर्च होता है। ये तो अच्छा कि अब उत्तर भारत के लोग इससे इनके साउथ से बचे हुए, हमारे अनंत कुमार जी के यहां से। अभी साउथ के एक राज्य में एमएलए का चुनाव हुआ, हमने उनके पार्टी के लीडर से पूछा कितना खर्च हुआ, कहले 80 करोड़ रुपए। मैं नाम भी ले सकता हूं, कहिए तो आप। मैंने कहा 80 करोड़, कल के पर वोट 2700 रुपए दिया है। तो हमने कहा कैंडिडेट ने कैसे बियर कर लिया? कहना वो पार्टी और सरकार हमारे यहाँ बियर करती है। तमिलनाडु में अभी एक चुनाव हुआ है, जीते सच। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबको इस चीज का ज्ञान है। अभी हम उत्तर भारत वाले बचे हुए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि आप नेताओं को करप्ट कैसे मान के चल रहे हैं? कम से कम इसको तो बंद करिए। अगर नहीं बंद करेंगे तो जग हंसाई हम सबकी होगी। मुझे खुशी है कि मैंने एमपी सैलरी उठाई थी। एमपी सैलरी, चलिए आपने एमपी उसको 1 तारीख से कुछ देने को कहा। मैं कहूंगा मीडिया वालों को भी कुछ मदद कर दीजिए। हमारा टाइम तो खत्म हो रहा है। इनके मालिक इनका बहुत शोषण कर रहे हैं। एक कानून इनके लिए भी ला दीजिए, कम से कम हमारे साथ तो खड़े हो जाए। दिन भर दौड़ते हैं, मालूम पड़ा शाम को निकाल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इनकी चल रही है। इनको भी सुरक्षा दे दीजिए, इनकी भी तनख्वाह फिक्स कर दीजिए। एक हमारे एमपी थे, उन्होंने स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दी। लोकसभा के एमपी हैं, वहां तो हमारे भतीजे ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बड़ी आदर्शवादी था। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के हर एमपी का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। ऐसा लगता है स्विस बैंक में हम सबका अकाउंट है। जो लोग गोल्डन स्पून इन दी माउथ पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों की हालत नहीं मालूम। आप उनको सिखाइए राजनीति में कितनी त्याग तपस्या करके आदमी आता है। परिवार के नाम पर तो बहुत लोग जीत जाते हैं, लेकिन जो लोग जमीन से राजनीति से जुड़े होते हैं, मैंने आज वो भी स्थिति देखी है कि तमाम एमएलए, तमाम एमपी चाय की दुकान चला रहे हैं अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए। उनके पास जमीन नहीं खेती करने के लिए। हमारे हरदोई में एक एमपी
उनका बेटा पुताई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, और वो 2 टर्म एमपी रहे, 5 टर्म एमएलए रहे। उनकी हालत में तो देख लीजिए। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि एक्स एमपी को भी आप कुछ राहत दे दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमसे कहा एक दिन तो सबको एक्स होना है। परमानेंट कौन है? अभी गुलाम नबी जी कह रहे थे परमानेंसी कोई मत समझिएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह गया हो सकता कल आप ही आ जाओ, हो नहीं सकता, आ ही रहे हम। नीचे की जो स्थिति है वो स्थिति आने वाली है। काला धन और उसके नाम पर आपने देश से एकदम भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। सब देश आज स्थिति हो गई है कि आप मार्केट चले जाइए, कैनाट प्लेस चले जाइए, बड़े बड़े घर के लड़के फटी पैंट पहन रहे हैं और फटी स्कर्ट पहन, वो फटी टी शर्ट पहन रहे हैं। अब अगर फैशन, अगर उनकी हालत होगी तो गरीबों की क्या हालत होगी? एक जमाने में फटी पैंट बर्तन वाले ले जाते थे, वो फटी पैंट। तो अगर हमारे देश की हालत ये हो गई कि बड़े बड़े घर के लड़के फटी पैंट पहनने लगे, जैन साहब बोल दीजिए कुछ। आपने खरीदी?